चलो देखो, क्लास ट्वेल्थ का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और फेमस टॉपिक है। हर साल 5 मार्क्स, आप ये मान लो कि 5 मार्क्स आपके फिक्स हैं इस टॉपिक से। ठीक है, इस चैप्टर एक्सरसाइज में टोटल 19 क्वेश्चन है, 19 के 19 क्वेश्चन अभी अपन करेंगे। ठीक है, 5 मार्क्स फिक्स है। ये टोटल 19 क्वेश्चन कर लो। 19 क्वेश्चन में से 19 में से दो दो तीन तो ऑब्जेक्टिव ही है। ठीक है, तो सिर्फ इस एक्सरसाइज से आपके 5 मार्क्स फिक्स हैं इतने क्वेश्चन से करने से। देखो, एक्चुअल में इसका पूरा नाम है लेबनीज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर का मतलब ये है कि ये फर्स्ट ऑर्डर है। लीनियर का मतलब है फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, और इसका फॉर्मेट है डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। ये फॉर्म याद रहेगा, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, जहां पर पी और क्यू जो है वो फंक्शन ऑफ एक्स ओनली या फिर कांस्टेंट होगा। पी और क्यू यहाँ पे या तो एक्स होगा, यहाँ पर भी एक्स का फंक्शन होगा, या तो कांस्टेंट होगा, वाई का फंक्शन नहीं होना चाहिए। इसका दूसरा वाला टॉपिक भी है, यदि ये डी एक्स बाई डी वाई हो तो उसमें हो जाएगा ये डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू, जहाँ पर पी और क्यू जो है फंक्शन ऑफ वाई और कांस्टेंट ओनली। इसका सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे? इस वाले का सॉल्यूशन जो होगा, लीनियर इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो सॉल्यूशन भी होगा। तो सॉल्यूशन में लिखेंगे y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी एक्स प्लस सी। ये सॉल्यूशन है। ठीक है, लेबनीज साहब ने बोला इसका ये सॉल्यूशन है। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ पे टर्म यूज हुआ है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे कैसे? तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे e टू दी पावर p dx। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू e टू दी पावर p dx। नोट करके एक चीज ध्यान रखना कि कभी भी इसमें थोड़ा सा लॉग आएगा आपका, जब अपन सॉल्व करेंगे तो लॉग आएगा, तो e टू दी पावर लॉग ऑफ बेस e और x हो तो इसकी वैल्यू होती है x। ठीक है, लॉग हो यानी कि ln, या तो ln बोलो या तो लॉग बोलो, e बोलो, बेस e। तो e टू दी पावर ln x हो तो इसकी वैल्यू होती है x। मान लो यहाँ पर यदि 2 है तो ये 2 इधर आ जाता है, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर। मान लो यहाँ पे यदि ये 1/2 है तो पावर में आ जाएगा, लॉग के सामने में जो मल्टीप्लाई रहता है वो आर्गुमेंट के पावर में आ जाते हैं। ठीक है, बस इतना सा याद रखोगे, 5 मार्क्स पक्के हैं, कुछ नहीं करना, और इंटीग्रेशन भी बहुत इजी इजी रहता है। ठीक है, इसका सेकंड टॉपिक देख लेते हैं, सेकंड फॉर्मेट क्या है। तो सेकंड फॉर्मेट है इसका, सेकंड फॉर्मेट है आपका डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल्स टू क्यू, वेयर p and q are the function of y or constant, function of y or constant only। ठीक है, या तो फंक्शन ऑफ y होगा या तो कांस्टेंट होगा। ठीक है, दूसरा ठीक है, फंक्शन ऑफ y होगा या तो कांस्टेंट होगा। अब देख लेते हैं। ठीक है, इसमें अच्छा देखो, ठीक, देखो, फंक्शन ऑफ y होगा या तो फिर कांस्टेंट होगा। अब यहाँ पे समझना इसका सॉल्यूशन क्या होगा। इसमें जो डिपेंडेंट पैरामीटर है वो क्या है आपका, x जो है y का फंक्शन है, तो मेन क्या है, x में है। इक्वेशन किस में रहा होगा, x में, तो सॉल्यूशन भी किस में लिखना चाहिए, x में। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो आप सॉल्यूशन लिखोगे x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन का साइन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्या लिखे बताओ यहाँ पे, dx या dy प्लस सी, और यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा आपका e टू दी पावर p dy। ठीक है, याद रहेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू दी पावर p dy, ये हो जाएगा आपका। यही दो टॉपिक है,
जो फॉर्मेट है। अब करेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। देखो यूट्यूब पे ना मैं रेगुलर उस बीच में क्लासेस ले रहा था, चल रहा था, लेकिन जो व्यूज़ है ना वो इतना कम आता है, पता नहीं। अब देखता हूँ जो लोग बहुत बातें करते हैं या बहुत टाइम पास वाली बातें करते हैं उनके में लाखों में व्यूज़ रहते हैं, और सिर्फ चुपचाप पढ़ा दो तो उसमें व्यूज़ नहीं आता। मतलब पढ़ाई कम, टाइम पास ज़्यादा करो तो व्यूज़ आएंगे। ठीक है, नवदीप का अपन कॉमेडी वाला वीडियो डाले थे ना, उसमें कितने व्यूज़ हैं देखे थे? 2 मिलियन व्यूज़ है मेरे ख्याल से उसमें। हाँ 2 मिलियन था मेरे ख्याल से, 2000 था क्या? हाँ 2K ऐसा कुछ व्यूज़ था। और बाकी वीडियोज़ में कितना व्यूज़ आता है? 100, 200, 500 ऐसे व्यूज़ आते हैं। खैर चैनल तो मोनेटाइज है नहीं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी लोग देखे तो वीडियो बनाने में ठीक लगता है। चलो देखो अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चंस करते हैं इससे रिलेटेड। ये पीडीएफ भी मैं अपडेट कर दूंगा, पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। बताओ एक्सरसाइज 9.6, और पुराने बुक में कौन सा है? 9.5 है क्या? सॉरी, पुराने बुक में 9.6 है, न्यू वाले में 9.5 है ना, न्यू एडिशन में। बताओ फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है आपका डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल्स टू साइन एक्स। देखो इसको यदि कंपेयर करें, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू से, ठीक है। कंपेयरिंग बाय डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू से यदि मैं कंपेयर करूं तो क्या दिख रहा है आपको? क्या दिख रहा है? p इक्वल्स टू 2 और q इक्वल्स टू साइन एक्स। ये हो गया आपका बाय कंपेयरिंग दिस टू इक्वेशन, p इक्वल्स टू 2 एंड q इक्वल्स टू साइन एक्स। ठीक है, तो पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लो, तो ये होता है e टू द पावर p dx, तो हो गया e टू द पावर 2 इंटू डी एक्स। ठीक है, तो dx का इंटीग्रेशन कितना? x, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया आपका e टू द पावर 2x। ये हो गया आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, अब सॉल्यूशन लिख दे, तो सॉल्यूशन होगा आपका, नाउ द सॉल्यूशन इज y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन का साइन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो y इंटू ई टू द पावर 2x, q कितना बताओ? साइन x इंटू ई टू द पावर 2x इंटू डी एक्स प्लस सी। ठीक है, अब कई बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ पर भी e टू द पावर 2x है, यहाँ पर भी e टू द पावर 2x है, कैंसिल, तो साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x, ठीक है, प्लस सी आंसर। तो ऐसा नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ये अलग चीज है और ये अलग है। ठीक, तो इसको इस तरीके से नहीं करना। अब इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, देखो अभी फॉर्म में आपके में आया था ना, e टू द पावर ax इंटू साइन एक्स। ठीक है, तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पैरामीटर जो है आपको अभी से लेके, ये बीटेक थर्ड में है, इसके में भी आ रहा है। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन तो डायरेक्ट फार्मूला भी होता है, तो फार्मूला होता है इसका e टू द पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस ए बी एक्स, ऐसा फार्मूला होता है। तो उतना याद नहीं रख सकते करके मैं आपको बताता हूँ इसको इंटीग्रेट कैसे करते हैं। तो मैं एज्यूम कर लेता हूँ, लेट आई इक्वल्स टू e टू द पावर 2x इंटू e टू द पावर 2x इंटू साइन 2x इंटू डी एक्स। ठीक है, अब आई लेट से यानी कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करते हैं, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या होता है? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आई लेट, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन सबसे लास्ट में है, जिसको मैंने लिख दिया v और इसको लिख दिया u। देखो यदि मैं इंटीग्रेट करता हूँ इसको,
तो इंटीग्रेट करने से e टू दी पावर 2x का इंटीग्रेशन e टू दी पावर 2x अपॉन 2, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लिख देंगे, ये हो गया साइन, बोलो साइन 2x, माइनस इंटीग्रेशन का साइन जिसको इंटीग्रेट किए थे उसको लिख देंगे, और साइन 2x का डिफरेंशिएशन cos 2x अपॉन 2 इंटू डी एक्स होगा, ये हो गया cos 2x अपॉन 2 इंटू डी एक्स। अब एक बार फिर से इंटीग्रेट करते हैं इसको, ये हो गया आपका i इक्वल्स टू क्या था, इस पूरे टर्म को खींच के ले आता हूं मैं उधर, क्या बोल रहे हो? देखते हैं, हाँ साइन एक्स था एक्चुअल में, साइन 2x नहीं था, ये साइन एक्स था, ठीक है। इस पूरे को ही अपन एज्यूम करके अलग से इंटीग्रेट कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज में इसको पूरे से इंटीग्रेट कर लेते हैं। क्या था, i इक्वल्स टू, बोलो i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर 2x इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स, इसको लिख देता हूँ v, इसको u, तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगाओ, तो ये हो गया आपका e टू दी पावर 2x अपॉन 2, और साइन एक्स को साइन एक्स लिख दिए, माइनस जिसको इंटीग्रेट किया उसको लिख देते हैं e टू दी पावर 2x अपॉन 2, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, बोलो cos x इंटू डी एक्स, ये हो गया आपका e टू दी पावर 2x इंटू साइन एक्स अपॉन 2 माइनस 1/2 e टू दी पावर 2x इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स। अगेन फिर से e टू दी पावर x है, फिर से लगा दे, तो देखो इसको लिखता हूँ v, इसको u, आई रेट के बेसिस पे, ये हो गया आपका 1/2 e टू दी पावर 2x इंटू साइन एक्स माइनस 1/2, ठीक है, e टू दी पावर 2x अपॉन 2 इंटू कॉस एक्स, ठीक है, माइनस e टू दी पावर 2x अपॉन 2, और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन, बोलो माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स, ठीक। अब देखो आपको दिख रहा होगा e टू दी पावर 2x इंटू साइन एक्स, e टू दी पावर 2x इंटू साइन एक्स, वही चीज फिर से आ गया i, ये हो गया i इक्वल्स टू 1/2 e टू दी पावर 2x इंटू साइन एक्स माइनस 1/4 e टू दी पावर 2x इंटू कॉस एक्स। देखो माइनस इंटू माइनस प्लस इंटू माइनस, माइनस 1/2 कितना 1/4 e टू दी पावर 2x इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब ये फिर से आई हो जाएगा क्या, इस वाले टर्म को क्या लिख सकते हैं आई, तो ये -1/4 आई, ये क्या हो गया आपका, ये फिर से हो गया आपका आई, ये हो गया आई प्लस i/4, ये -1/4 आई था, उस तरफ गया तो +1/4 आई। अब देखो यहाँ पे क्या कॉमन ले सकते हैं, e टू दी पावर 2x कॉमन ले सकते हैं, अपॉन 4 भी हो गया, और एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा आपका 2, ठीक है, ये हो जाएगा 2, और तो इसको लिख दो, ये हो गया आपका एलसीएम लिए तो लिख दिया मैंने 4, और e टू दी पावर 2x कॉमन ले सकते हैं, e टू दी पावर 2x कॉमन लिए तो यहाँ क्या बचा 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, क्या बचा आपका 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, यही बचा, ये क्या हो गया आपका 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स।
आई प्लस आई बाई फोर कितना, 5i/4 e टू द पावर 2x बाई फोर इंटू 2 sin x माइनस कॉस एक्स। 4 से 4 कैंसिल, यहाँ से आई आ गया आपका 2x अपॉन 5 टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अब वहां जो पहले था y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाले में, उसमें पुट कर दो। यहाँ पुट कर देते हैं इसको, देखो ठीक है, यही था ना आई अपना, इसी को आई लिए थे। तो अब आपका सॉल्यूशन हो गया y इंटू ई टू दी पावर 2x इक्वल्स टू कितना था, 1/5 इंटू ई टू दी पावर 2x अपॉन 5 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ठीक है, प्लस सी। चाहो तो ई टू द पावर 2x से डिवाइड कर दो, तो ये ई टू द पावर 2x आ जाएगा, यहाँ सी इंटू ई टू द पावर माइनस 2x आ जाएगा। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। लिखो। ई टू द पावर 2x से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, ये y इक्वल्स टू, बोलो, 1/5 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी ई टू द पावर माइनस 2x। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ये फर्स्ट क्वेश्चन और ये टॉपिक हो गया, फिर सेकंड क्वेश्चन।